नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार अटकरे आप सभी का द बैंक अपॉर्चुनिटी वर्ल्डवाइड में स्वागत करता हूं। प्रेजेंटेशन शुरू होने से पहले मैं आपको कुछ डिस्क्लेमर दिखा देता हूं। Welcome to Dar Bank Opportunity Worldwide. Before we proceed to discuss the economy of Dar Bank reward program, please acknowledge the following points properly. This affiliation program of Dar Bank, as mentioned on our website and described in this presentation as well as referred anywhere, works on voluntary involvement of the netizens for the advertisement and promotion of goods and services of our clients. We don't accept or collect any payment from the users or the netizens in any type of described or undescribed method. Clearly describes that these promotional activities are not related with any sort of money circulation defined under Money Circulation and Money Laundering Acts. The Netizens Forum is a channelized database created by the netizens for their individual benefits. These activities do not imply any kind of pyramid scheme. We do not issue invoices or bills to our users or the netizens under this program. Hence, being a provider of free online digital services, we do not attract any kind of tax on our services. The netizens shall follow the taxation procedure of the law of the land of their citizenship for the rewards received from Dar Bank. We do not deduct such tax outside the UK. We make no guarantee of any specific results from the use of our website, application, the official promotional tools, and by getting enrolled in this affiliation program. Rewards mentioned and described in this presentation are subject to the terms and conditions mentioned on our website. प्रोसीड करने से पहले डिस्क्लेमर में कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। अभी डिस्क्लेमर के जो पॉइंट्स है वो ये है कि हम हमारे क्लाइंट्स के गुड्स एंड सर्विसेज का प्रमोशन कर रहे हैं। दूसरा जो पॉइंट आपने देखा है कि हम किसी भी इंडिविजुअल से कोई भी पैसा लेते नहीं है और इसी वजह से हम ना मनी सर्कुलेशन में आते ना मनी सर्कुलेशन या मनी लॉन्ड्री एक्ट में आते। तीसरा जो पॉइंट आपने देखा है कि नेटिजन्स जो है वो अपने इंडिविजुअल बेनिफिट्स के लिए अपना डाटाबेस चैनलाइजेशन करता है और इसी वजह से हम ना कोई पिरामिड स्कीम में आते। रही बात आपको जो रिवार्ड्स अवार्ड्स मिल रहे हैं, तो आप जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रमोशन कर रहे हैं और इसी वजह से हम आपको कोई भी बिल या इनवॉइस नहीं दे रहे हैं और आपको जो भी रिवार्ड्स आ रहे हैं वो आप आपके सिटी में जो भी टैक्सेशन है वो लैंड एंड लॉ के अनुसार आप टैक्सेशन पे करना है और बाकी सारी चीजें हमारे वेबसाइट में अवेलेबल है dabank.co.uk। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है दाबैंक मार्केटिंग रिसर्च एंड एडवर्टाइजमेंट लिमिटेड, ये 16 मार्च 2015 को इनकॉर्पोरेटेड हुई है। ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्ट्रेशन यूके कंपनीज हाउस लंदन स्कॉटलैंड यूके में है। ये हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर, एड्रेस और एसआईसी कोड है। हमारे जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशन करते हैं हमारे क्लाइंट का और ये आप भी कर सकते हो वर्ल्ड वाइड। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है कि हम आप सभी को बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं और वो भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारा जो तीसरा ऑब्जेक्टिव है ये है कि आप आपके कॉन्टैक्ट्स को, आपके लोगों को चैनलाइजेशन करके उसके परचेसिंग पावर का आप इंडिविजुअली बेनिफिट ले सकते हो लाइफ टाइम। ये हमारे डायरेक्टर है अयोध्या भीमपुरा, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर है और इनका भी कहना ये है कि चैनलाइजेशन का जो पावर है उससे आप डाटाबेस बना सकते हो और ये डाटाबेस में जो भी आपका पावर है वो इंडिविजुअली आपको उनके परचेसिंग पावर का बेनिफिट आपको लाइफ टाइम मिल सकता है। अभी जो बात मैं कर रहा हूँ कि डाटाबेस, तो एग्जैक्टली होता क्या है कि डाटाबेस मतलब क्लाइंट या डाटाबेस मतलब बोल सकते हैं सिंपल सा कॉन्टैक्ट्स, जो आपके मोबाइल में कॉन्टैक्ट्स है, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, ये सभी चीज डाटाबेस में आती है। और ये डाटाबेस बनता कैसे है कि हर एप्लीकेशन यूज करने के लिए आपके स्मार्टफोन में हर एप्लीकेशंस के लिए आपको जो लगा है वो लगा है यूजर नेम एंड पासवर्ड। और यूजर नेम पासवर्ड हमने बनाया कहां से, तो उसी वेबसाइट से जहां पे हमने क्रिएट एन अकाउंट का फॉर्म या साइन अप का फॉर्म डाला था और ये वो क्रिएट एन अकाउंट के साइन अप के फॉर्म में हमने हमारा नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी सभी डाटा दिया। अभी जो कि ये जो प्रोजेक्ट है ये भी डाटाबेस का है, तो ये जानना जरूरी है कि आपका जो डाटाबेस है वो सिक्योर रहेगा। तो वर्ल्ड की पहली ऑर्गेनाइजेशन है जो जीडीपीआर में रजिस्टर्ड है, जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन एक्ट। ये एक्ट में 25 मई 2018 को शुरू हुआ था। अभी ये एक्ट के अनुसार एग्जैक्टली क्या है कि
ये एक्ट के अनुसार आपका कोई भी पर्सनल डाटा किसी भी पर्सन के साथ, किसी भी थर्ड क्लाइंट के साथ शेयर नहीं किया जाएगा। जैसे कि आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपके पर्सनल डिटेल्स, आपके लॉगिन डिटेल्स, आपका नाम, आपकी ईमेल आईडी किसी भी थर्ड क्लाइंट के साथ शेयर नहीं किया जाएगा। उसके साथ साथ फायरवॉल, एंटीवायरस और मेलवेयर प्रोटेक्शन भी आपको मिल जाएगा। अभी रही बात शेयरिंग की, तो जीडीपीआर के खिलाफ हम जाते नहीं है। रही बात बाकी एप्लीकेशंस की, तो बाकी एप्लीकेशंस में आपका डाटा आपके परमिशन के बगैर किसी ना किसी से शेयर हो रहा है, और इसीलिए आप आपका सादा ईमेल आईडी ओपन करके देखिए, आपके ईमेल में अनवांटेड मेल पड़ेगा। ये क्यों? क्योंकि आपकी वेबसाइट, आपकी ईमेल आईडी किसी ना किसी के साथ तो शेयर हुई है। अभी कोई कोई लोग हैं जो स्मार्टफोन यूज तो करते हैं, उनको खुद की ईमेल आईडी पता नहीं, पर बाकी लोगों को पता है। आपको शादी.com, मैट्रिमोनी, गोवा, कहीं ना कहीं से तो भी मेल रोज के आते हैं, नहीं तो फेसबुक के तो आते ही है। फेसबुक में आपका कोई फ्रेंड हो या ना हो, आपको मैसेज कर सकता है, आपका डाटा लीक हो रहा है। आपने हर डाटा को, हर एप्लीकेशन को आपका डाटा अलाउ करके रखा है। आपने जो भी एप्लीकेशन आपके मोबाइल में इंस्टॉल की है, इंस्टॉल करते ही आपने अलाउ कॉन्टैक्ट्स, अलाउ मीडिया, अलाउ एसएमएस, अलाउ लोकेशन, जो एप्लीकेशंस को लोकेशन की जरूरत नहीं उसको भी आपने अलाउ करके रखा है। पर हम क्या बोल रहे हैं, हम जीडीपीआर में रजिस्टर्ड है और आपके सभी लॉगिन डिटेल्स जब तक आप कंसेंट नहीं दोगे तब तक आपका डाटा किसी के थर्ड क्लाइंट कंपनी के साथ शेयर नहीं होगा। रही बात दावे रेवेन्यू की, कि हम रेवेन्यू आपको देते हैं हमारे क्लाइंट्स के प्रमोशन करने का, और क्लाइंट्स हमें जो भी बेनिफिट देता है वो हम लोगों के साथ शेयर करते हैं। हम किसी भी इंडिविजुअल से पैसे नहीं लेते। अभी जो हमारे क्लाइंट्स है वो हमारे क्लाइंट्स कौन से है, तो आइए देखते हैं। पहला, सबसे पहला क्लाइंट्स है सिस्कॉम इंडस्ट्री, सिस्कॉम एंटरटेनमेंट एंड लेजर लिमिटेड। ये लंदन बेस्ड इंडस्ट्री है। अभी क्लाइंट के पहले मैं थोड़ी बातचीत करना चाहता हूँ आपसे कि आप जो स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, ये स्मार्टफोन में दो सवाल आपसे है कि अगर स्मार्टफोन में एप्लीकेशन ही नहीं होती तो आप इसे स्मार्टफोन कह सकते थे? एग्जैक्टली नहीं। और अगर एप्लीकेशंस भी है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, हर एप्लीकेशन है, और ये एप्लीकेशंस को यूज करने के लिए आपने इन्वेस्टमेंट ही नहीं की, मतलब आपने अगर इंटरनेट का रिचार्ज ही नहीं मारा, तब इसे आप स्मार्टफोन कह सकते हैं। एग्जैक्ट। अगर स्मार्टफोन है तो आपको एप्लीकेशंस भी लगेंगी और इंटरनेट का रिचार्ज भी लगेगा। रही बात एप्लीकेशंस की, तो ज्यादातर स्मार्टफोन का यूज होता है आपका सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब। आप अलग अलग सोशल मीडिया अलग अलग चीजों के लिए यूज कर रहे हैं। और होता क्या है कि आप यूज करते हो मोबाइल, आपका रिचार्ज भी आप यूज कर रहे हो, मेहनत भी आपकी है, कॉन्टैक्ट्स भी आपके, दोस्त लोग भी आपके, दोस्त भी आपकी है, चैटिंग कॉलिंग भी आप ही कर रहे हो, और वो एप्लीकेशन जिसकी वो एप्लीकेशन है, जिसका वो मालिक है, वो करोड़ों कमा रहा है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये अगर करोड़ों कमा रहा है, ऐसा कुछ बन जाए कि कॉन्टैक्ट्स भी आपके, मालिक भी आप, डाटाबेस भी आपका, चैनलाइजेशन भी आप करो, चैटिंग कॉलिंग भी आप करो, एप्लीकेशन भी आपकी रहे, और प्रॉफिट भी आपके साथ अगर शेयर हो, तो ये अच्छा है। और यही प्रोजेक्ट वो है। इयोन ने क्या बोलता है कि सिस्कॉम इंडस्ट्री का हमारा एक प्रोजेक्ट है, सिस्कॉम इंडस्ट्री का एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है इयोनेट कम्युनिटी। ये आपके प्ले स्टोर में अवेलेबल है। अभी इयोनेट कम्युनिटी का एग्जैक्टली कहना ये है कि आप जो कर रहे हो, अलग अलग एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हो, जैसे कि चैटिंग करना है तो सर आप कौन सी एप्लीकेशन यूज करोगे? ऑब्वियसली अभी व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप से क्या क्या कर सकते हो सर? चैटिंग, कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग, अभी स्टेटस आया, पर पोस्ट शेयर करना हो तो फेसबुक। अभी जो दोस्त आपका व्हाट्सएप पे है, यही दोस्त फेसबुक पे है सर, तो फिर आप फेसबुक यूज कर रहे हो। यही दोस्त फॉलो अनफॉलो करना है तो इंस्टाग्राम, इन्हीं के साथ टिकटॉक वीडियो बनाना है तो टिकटॉक, इन्हीं के साथ मेल करना है तो जीमेल, इन्हीं के साथ वीडियोस का चैनल शेयर करना है तो यूट्यूब। मतलब हम क्या कर रहे हैं कि अलग अलग एप्लीकेशंस यूज कर रहे हैं हमारे एक ही कॉन्टेक्स्ट के लिए, और हमारा ये कहना है कि आप सिर्फ एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए जिसका नाम है इयोनेट कम्युनिटी। आप इसी एप्लीकेशन से चैटिंग, कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग, पोस्ट शेयरिंग, लाइक, कमेंट, फॉलो, अनफॉलो, आपको मेल करना है आप मेल भी कर सकते हो। कॉर्पोरेट फीचर में आप मेल दे रहे हैं, और वो भी स्पैम प्रूफ मेल, आपको एक भी अनवांटेड मेल नहीं आएगा जब तक आप परमिशन नहीं देंगे। उसके साथ साथ आप वीडियो चैनल बना लो, आप आपका खुद का ब्लॉग लिख लो। अलग अलग एप्लीकेशंस पे जो वर्क कर रहे हो वो अलग अलग जगह करने से अच्छा है कि आप एक ही प्लेटफॉर्म पे ये सब चीजें कर सकते हो। अच्छा है कि बुरा है? और वो भी टॉप
टेक्नोलॉजी देखे, मतलब वीडियो कॉलिंग भी आप जो कर रहे हो तो आप एचडी में वीडियो कॉलिंग कर रहे हो, चैटिंग में भी हमारे पास सीक्रेट चैटिंग है। आप व्हाट्सएप में देखते होंगे डिलीट फॉर मी, डिलीट फॉर एवरीवन, हम दे रहे हैं सीक्रेट चैटिंग। मतलब आप अगर एक टाइम पीरियड सेट कर देते हो तो वो टाइम पीरियड के बाद अगले वाला जब भी मैसेज देखे वो टाइम पीरियड के बाद वो मैसेज ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। ये सब टेक्नोलॉजी हम ईओनेट में दे रहे हैं। उसके साथ साथ एक टेक्नोलॉजी हम दे रहे हैं कि ये ईओनेट में साइन अप या साइन इन या क्रिएट एन अकाउंट का फॉर्म ले रहेगा। तो दोस्तों कि ईओनेट अगर आपको यूज करनी है तो आपको किसी ना किसी से रेफरेंस लेके आपका यूजर नेम पासवर्ड बनाना पड़ेगा। एक सवाल सर आपसे है कि आपके कॉन्टैक्ट्स में कितने लोग हैं? 200। आपके व्हाट्सएप में कितने ग्रुप्स हैं? करीबन 20। अभी हर एक ग्रुप में 200 लोग होंगे मिनिमम सबके। अभी ये हर एक ग्रुप में 200 लोग हैं, 20 ग्रुप आपके पास है, 200 कॉन्टैक्ट्स आपके पास है। ऐसे सब पकड़ के मैं अगर आपके पूरे सोशल मीडिया के एप्लीकेशन में बोल दूं तो आपके पास 4 से 5000 कॉन्टैक्ट्स अभी आपके पास है। सर पिछले 5 साल से आप स्मार्टफोन यूज कर रहे होंगे। एग्जैक्टली ये 5 साल में आपके कॉन्टैक्ट्स का आपको क्या बेनिफिट हो गया? 1-2 रुपए हुआ? वो भी नहीं हुआ। मतलब हम गए 5 साल से स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं और उसका बेनिफिट हमें कुछ नहीं है। हम उसी स्मार्टफोन से अगर चैनलाइजेशन कर लेते हैं, और ये चैनलाइजेशन करना क्या है कि जिनके साथ आप व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रहे हो, जिनको आप पोस्ट शेयर कर रहे हैं फेसबुक पे, उनको बस ये चीज कहनी है कि भाई आज से मैं चैटिंग व्हाट्सएप से नहीं करता, आज से मैं ईओनेट से चैटिंग करता हूँ। रही बात ईओनेट डाउनलोड करने की, वो प्ले स्टोर में जाएगा, डाउनलोड कर लेगा, पर यूज नहीं कर सकेगा जब तक आप उसको रेफरेंस नहीं दोगे, क्योंकि ये डाटा बैंक है, मतलब कि डाटा बैंक। और आपके अगर डाटा का बैंक बनाना है तो आपको रेफरेंस होना जरूरी है। जैसे कि अभी सादा एग्जांपल ले लेते हैं कि हम बैंक में जाते हैं, लाखों करोड़ों रुपए लेके जाओ, डायरेक्ट आपका अकाउंट निकलेगा सर? एग्जैक्टली नहीं निकलेगा, क्योंकि आपको 2 लोगों का रेफरेंस लगता है जो वो बैंक में ऑलरेडी जिनका अकाउंट है। तो इसीलिए दावें भी ये कहती है कि ईओनेट अगर आपको यूज करना है तो आपको उस चीज से, उस लोग से रेफरेंस जरूर लेना पड़ेगा जिसके पास ईओनेट है। हम ईओनेट में टोटल आपको 57 फीचर्स दे रहे हैं और उसके साथ साथ आपको 53 प्लस लैंग्वेजेस दे रहे हैं। इंडिया के लिए स्पेशल 11 लैंग्वेज, मतलब बाकी एप्लीकेशन सिर्फ 2 लैंग्वेज में अवेलेबल है, इंग्लिश और हिंदी। हम 11 लैंग्वेज दे रहे हैं, वो भी ट्रांसलेटर के साथ। मतलब आप अगर मराठी में मैसेज करोगे, उनकी लैंग्वेज हिंदी है, उनको हिंदी में चले जाएगा। ऐसे 53 प्लस लैंग्वेज और कुछ कॉर्पोरेट फीचर्स दे रहे हैं। बाकी सब एप्लीकेशंस के जैसे फ्री है सोशल मीडिया, ये भी एप्लीकेशंस टोटली फ्री है, पर इसके साथ साथ हम कुछ फीचर्स दे रहे हैं जो कॉर्पोरेट लेवल पे। जैसे कि आपको दे रहे हैं क्लाउड स्टोरेज, 3 GB का क्लाउड फ्री। अभी क्लाउड बोलो तो आपको शायद नया वर्ड लगेगा, पर ये नया नहीं है। देखिए दोस्तों, जब भी मोबाइल निकला था, जब से मोबाइल निकला हम कुछ ना कुछ सेव कर रहे हैं, इमेजेस, फोटोज, वीडियोस। अभी जब मोबाइल निकला था तब हम क्या यूज कर रहे थे सर? मेमोरी कार्ड। एक छोटी सी चिप थी, मेमोरी कार्ड था, और वो हम यूज कर रहे थे, वहां पे सेव कर रहे थे। फिर 2 GB की मेमोरी कार्ड, फिर आगे 4 GB की, फिर आगे 8 GB की, फिर 16 GB की, फिर 32 GB की। और वो मेमोरी कार्ड अगर खराब हो गई तो दूसरी मेमोरी कार्ड ले लो। मतलब मेमोरी की, स्टोरेज की जरूरत थी, और धीरे धीरे करके टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई और हमारे पास क्या आ गई सर? स्मार्टफोन। मेमोरी कार्ड कोलैप्स हो गया और फिर नई टेक्नोलॉजी आ गई, इंटरनल मेमोरी। फिर जितने जीबी का फोन उतने जीबी का आपका पैसा। मतलब 8 GB का अगर इंटरनल मेमोरी है तो आपका 7-8 हजार में जाएगा सर। वही 16 GB का मेमोरी है 12-13 हजार, 32 GB का पैसा बढ़ गया। टेक्नोलॉजी सेम, कंपनी सेम, मोबाइल सेम, सिर्फ इंटरनल मेमोरी आपकी बढ़ रही है, और ये बढ़ती हुई इंटरनल मेमोरी का आप पैसा पे कर रहे हैं। और धीरे धीरे क्या हुआ कि स्मार्टफोन की जगह ले ली एप्पल कंपनी, आपको पता होगा। अभी एप्पल में क्या है कि जो स्मार्टफोन में आप यूज करते हो वो इंटरनल मेमोरी है, और वही चीज एप्पल में आप यूज करते हो जिसको बोलते हैं iCloud। जी हाँ दोस्तों, ये भी मेमोरी का एक प्रकार है जो है iCloud, मतलब वर्चुअल मेमोरी। अभी एंड्रॉइड फोन अगर 32 GB या 64 GB का आप ले रहे हो तो ये जाएगा आपका 15-16 हजार में, और वही अगर आप एप्पल का मोबाइल ले रहे हो सर तो एप्पल की कीमत पता है सर आपको? 32 GB की अगर मेमोरी चाहिए, इंटरनल मेमोरी या iCloud चाहिए, एप्पल का मोबाइल आपका जाएगा
नियर अबाउट 57,000 में। और वही वही क्लाउड हम इवन क्लाउड के जरिए आपको दे रहे हैं 40 पाउंड में। स्टैंडर्ड पैकेज आपको अवेलेबल है 40 पाउंड में, आपको दे रहे हैं 50 जीबी। एक तरफ आपके पास एप्पल है जो आपको 57,000 में मिल रहा है 32 जीबी, ये हम दे रहे हैं 40 पाउंड में। इंडियन रुपीस में नियर अबाउट, आज पाउंड की कीमत 90 रुपए है, तो नियर अबाउट हो गया 3,600 3,700 पकड़ लो। 3,700 में 50 जीबी दे रहे हैं, तो कौन सा सस्ता है सर? ऑब्वियसली इओनेट का। और ये लोगों को जब पता चलेगा तो लोग क्या करेंगे, इओनेट का स्टैंडर्ड पैकेज खरीद लेंगे और उसी के साथ साथ उनको मिल जाएगा ईमेल स्टोरेज, उसी के साथ साथ वेबसाइट डेवलपमेंट, ये सब चीजें उसको मिल जाएंगी। और उनको इनसे भी ज्यादा अगर आपको चाहिए तो आप खरीद सकते हो प्रीमियम पैकेज। ये प्रीमियम पैकेज 400 पाउंड में अवेलेबल है, उसमें आपको मिल जाएंगे टोटल 500 जीबी की इंटरनल मेमोरी, 500 जीबी का क्लाउड स्टोरेज आपको मिल जाएगा। वही चीज अगर आप एप्पल मोबाइल में लेते हो तो वही आपको 128 जीबी की इंटरनल मेमोरी के साथ एप्पल मोबाइल मिल जाएगा 1,06,000 में। अभी दोस्तों कौन सा सस्ता है? ऑब्वियसली इओनेट क्लाउड सस्ता है। अभी ये सब चीजें हो गई सिस्कॉम की, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है 3 जीबी का क्लाउड। आप स्टैंडर्ड पैकेज खरीद रहे हो तो आपको मिल रहा है 50 जीबी का क्लाउड और बाकी कॉर्पोरेट सर्विसेज। उसके साथ साथ आप प्रीमियम पैकेज 400 पाउंड का खरीद रहे हो, 500 जीबी का क्लाउड और बाकी सर्विस। अभी जो मैंने सवाल पूछा था सर आपसे कि आपके मोबाइल में 4,000 5,000 कॉन्टैक्ट्स हैं, इसका आपको कुछ बेनिफिट नहीं हुआ। अभी इसका बेनिफिट शुरू हो सकता है सर। आप सभी कॉन्टैक्ट्स को आप इओनेट रेफर कर दो, इओनेट आप प्रमोट कर दो, पर आपके कॉन्टैक्ट्स में जो लोग हैं ये सिर्फ चैटिंग कॉलिंग नहीं करते हैं, ये दूसरी भी चीज करते हैं जिसको हम बोलते हैं ई कॉमर्स। कोई अमेज़न से शॉपिंग करता होगा, कोई फ्लिपकार्ट, स्नैपडील है, ओला टैक्सी, उबर टैक्सी, आईआरसीटीसी, रेडबस, पेटीएम, वीमैप, फोन पे, अलग-अलग ई कॉमर्स एप्लीकेशंस मोबाइल में अलग-अलग चीजें कर रहे हैं, अलग-अलग खरीदी कर रहे हैं, ऑनलाइन खरीदी कर रहे हैं। सर ये ऑनलाइन खरीदी बढ़ेगी या कम होगी? ऑब्वियसली बढ़ने वाली है। अभी ये आपके कॉन्टैक्ट्स के लोग कर रहे हैं, आपको इसका बेनिफिट नहीं है, पर हम आपको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वनऐप, जो हमारे दूसरे क्लाइंट का एप्लीकेशन है जिसका नाम है वनऐप। इसमें आपके कंट्री के, आपके सिटी के जितने भी ब्रांड्स है, टॉप मोस्ट ब्रांड, छोटे से लेकर बड़े से ब्रांड, ये सभी ब्रांड्स आपको अवेलेबल है वनऐप में। मतलब अलग-अलग एप्लीकेशंस आपको यूज करने की जरूरत नहीं, एक ही एप्लीकेशंस में आपके सभी ब्रांड आ जाएंगे। पर ये एप्लीकेशन यूज करने के लिए, ओपन करने के लिए फिर से यूजर नेम पासवर्ड लगेगा और ये यूजर नेम पासवर्ड आपको इओनेट का ही यूज करना है। रही बात तीसरी की, आपका स्मार्टफोन तीसरे चीज के लिए यूज होता है जो है गैम्बलिंग प्रोडक्ट। अभी पबजी का नाम शायद सुना होगा आपने। पबजी की पर डे इनकम क्या है सर? नहीं पता। पबजी की पर डे इनकम है सर 23 करोड़, उससे भी ज्यादा है। उस दिन की इनकम थी उसकी 34 करोड़ पर डे। मतलब ये पैसा कमाता कैसा है? पहले के गेम देखे होंगे सर आप, एक्चुअली ये सब चीजें क्लाउड टेक्नोलॉजी के पास पैसा कमाते हैं। पहले जो गेम्स थे वो क्या थे कि डाउनलोड कर लो, खेल लो, फिर इंटरनेट रहे या ना रहे। पर अभी के गेम्स डाउनलोड किया, 1.5 जीबी का गेम है पर खेलना है तो इंटरनेट लगेगा, और इंटरनेट के वजह से क्या हो रहा है कि वो करोड़ों करोड़ों कमा रहे हैं। और हम क्या बोल रहे हैं, हमारा एक थर्ड क्लाइंट है थ्रिल एप्लीकेशन, और इनका कहना ये है कि वर्ल्ड के जितने भी गैम्बलिंग प्रोडक्ट्स है वो सभी गैम्बलिंग प्रोडक्ट्स थ्रिल में अवेलेबल रहेंगे उनके कंट्री के हिसाब से। अभी इंडिया में है तो गोवा के कैसीनो या फिर ब्राजील के पकड़ लो, सभी गैम्बलिंग प्रोडक्ट्स आपके थ्रिल एप्लीकेशंस में अवेलेबल रहेंगे। आप गेम खेल लो, पर ये थ्रिल एप्लीकेशंस ओपन करने के लिए फिर से यूजर नेम पासवर्ड लगेगा और ये यूजर नेम पासवर्ड आपको इओनेट का ही यूज करना है। ऐसे हमारे पास मोर एंड मोर एप्लीकेशंस आ जाएंगे हमारे क्लाइंट्स के, और ये सभी एप्लीकेशंस के लिए आपको यूजर नेम पासवर्ड लगेगा, वो रहेगा इओनेट का। मतलब आपको इओनेट का प्रमोशन करना जरूरी है। अभी ये प्रमोशन करने के वक्त हमें रिवार्ड्स प्रोग्राम में एंट्री मिल जाती है। अभी ये रिवार्ड्स प्रोग्राम में एंट्री लेने के लिए करना क्या है, तो ये पूरा रिवार्ड्स प्रोग्राम सबके लिए अवेलेबल है। किसी भी कास्ट का हो, किसी भी कंट्री का हो, किसी भी सिटी का हो, हर व्यक्ति के लिए ये अवेलेबल है। और एंट्रेंस इसमें एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। रही बात एलिजिबिलिटी की, तो आपको सिर्फ एक कंसेंट देना है, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हो। एक्सेस, आप टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेस कर लो, और जहां भी इंटरनेट है वहां से आप ये एक्सेस कर सकते हो। और ऑनबोर्डिंग प्रोसेस सिंपल सी है। चलो आइए देखते हैं कि ऑनबोर्डिंग प्रोसेस क्या है। तो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस सिंपल है सर कि आपको किसी ना किसी से फ्री यूजर बनना पड़ेगा इओनेट का, मतलब सिस्कॉम इंडस्ट्री का।
और ईओनेट जैसे ही लेते हो आपको सिर्फ एक कंसेंट देना होगा और आपको एक वर्चुअल ऑफिस प्रोवाइडर प्ले स्टोर में डालना है जहां पे आपका पूरा कैलकुलेशन सेव रहेगा, पूरा डाटाबेस सेव रहेगा। अभी रही बात रिवॉर्ड्स अवार्ड्स प्रोग्राम की, तो हमें करना क्या है? दाबैंक रिवॉर्ड प्रोग्राम में आप तीनों प्रकार में एंट्री ले सकते हो। जी हाँ, आप एज अ ईओनेट में फ्री यूजर रहेंगे तो दाबैंक आपको इंट्रोड्यूस कर लेगा बेसिक नेटिजन से या नोवास कस्टमर से। आप जब भी स्टैंडर्ड पैकेज खरीद लोगे ईओनेट का, आप बन जाओगे एग्जीक्यूटिव कस्टमर, और जब भी आप प्रीमियम पैकेज खरीद लोगे आप बन जाएंगे इंपीरियल कस्टमर। ऑब्वियसली बात है सर, सीधी सी बात है कि अगर तीनों प्रकार आप ये दाबैंक का रिवॉर्ड प्रोग्राम में एंट्री लेते हो तो तीनों प्रकार में आपको जो भी रिवॉर्ड्स मिल रहा है वो अलग अलग रहेगा। तो आइए देखते हैं कि ये रिवॉर्ड्स कौन से हैं। तो आपको करना इतना ही है सर कि आपके पूरे कॉन्टैक्ट्स में जो व्हाट्सएप पे, फेसबुक में, जीमेल में, ये अलग अलग जगह पे जितने भी लोग हैं इनको सबको एक ही चीज बोलनी है कि भाई आज से मैं चैटिंग ईओनेट से करूंगा, आज से मेल करना है तो ईओनेट से कर ले, वीडियो शेयर करना है तो ईओनेट से कर ले। ऐसे करके आपके पूरे प्लेटफॉर्म के लोगों को आपको ईओनेट पे लाना है, और जितने ही लोगों को आप ईओनेट प्रमोट कर लोगे ये सभी लोगों का एक डाटाबेस बन जाएगा और आपके दो फोरम बन जाएंगे, एक ए फोरम एक बी फोरम, क्योंकि हर मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए आपको दो वैल्यू की जरूरत होती है और ये दो वैल्यू आपके ये दो फोरम काम कर जाएंगे। रही बात रिवॉर्ड्स की, तो आपको रिवॉर्ड्स इस प्रकार मिलेंगे, 6 प्रकार के आपको रिवॉर्ड्स मिलते रहेंगे। पहला है इंडिविजुअल रिवॉर्ड, दूसरा है फोरम रिवॉर्ड, तीसरा क्लब, फिर गोल्ड, फिर वन ऐप और दाबैंक रिवॉर्ड। आइए देखते हैं एक एक रिवॉर्ड, धीरे धीरे करके समझ लेते हैं। पहला जो रिवॉर्ड है वो है आपका इंडिविजुअल रिवॉर्ड, मतलब आप इंडिविजुअली जिनके भी पास ये ईओनेट प्रमोट कर रहे हैं उनके हिसाब से आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, पर डिपेंड है कि आप किस प्रकार के यूजर हो, फ्री यूजर हो, आप एग्जीक्यूटिव हो या आप इंपीरियल हो। आपके पूरे चैनलाइजेशन में जब भी आपका डायरेक्ट रेफरल, आपका नोवास कस्टमर, जब भी एग्जीक्यूटिव नेटिजन हो जाएगा और आप फ्री यूजर हो तो आपको 1 डीबी पॉइंट की इनकम हो जाएगी। 1 डीबी पॉइंट इक्वल्स टू 1 पाउंड, पाउंड में करेंसी है, आपको 1 पाउंड की इनकम हो जाएगी। और जब भी कोई इंपीरियल नेटिजन बन जाता है पर आप फ्री यूजर हो तो आपको 3 पाउंड की इनकम हो जाती है। और उससे ही पहले आपने अगर बिजनेस मेंटालिटी में एक डिसीजन ले लिया कि किसी को ईओनेट के बारे में बताने से पहले आपने खुद एग्जीक्यूटिव या इंपीरियल बन जाएगा तो आपकी इनकम 1 पाउंड से लेके 2 पाउंड हो जाएंगी एग्जीक्यूटिव पे, और जब भी कोई इंपीरियल कस्टमर बन जाएगा तो आपकी इनकम 20 पाउंड हो जाएगी इंपीरियल पे। सेम आप एग्जीक्यूटिव हो या इंपीरियल हो। रही बात दूसरी कि आपको दूसरा रिवार्ड मिलते रहेगा, और ये रिवार्ड है फोरम रिवार्ड। अभी फोरम रिवार्ड बताने से पहले मैं थोड़ा बता दूं कि फोरम रिवार्ड एग्जैक्टली है क्या, कि आपके जब भी फोरम्स बन रहे हैं ये फोरम्स आपके लिए लाइफ टाइम कैलकुलेट करते रहेंगे रिवार्ड्स। अभी ये रिवार्ड 2 प्रकार है कि मान लो कि आपने सिर्फ 2 लोगों को बताया और ये 2 लोगों ने लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को प्रमोट कर दिया। और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने सर 100-200 लोगों को डायरेक्टली बताया और ये 200 लोगों ने 2 लाख 3 लाख का डाटाबेस बना लिया। दोनों को रिवार्ड्स थोड़ा उनके हिसाब से, उनके हिसाब से मिलेंगे, और इसीलिए हमने स्लैब बनाया है कि आप सभी को स्लैब के अनुसार रिवार्ड्स मिलते रहेंगे। आपने अगर 0 to 1 लोगों को रेफर किया है डायरेक्टली तो आपको स्लैब 1 के अनुसार रिवार्ड, आपने 2 से 9 लोगों को रेफर किया तो स्लैब 2, उसके बाद 10 से 24 स्लैब 3, 25 से 49 स्लैब 4, उसके बाद 50 से 99 स्लैब 5, और 100 प्लस आपके जब भी हो जाएंगे आपको स्लैब 6 अनुसार रिवार्ड मिलते रहेगा। और ये स्लैब आपका लॉक हो जाएगा पर लेवल पे, और जब भी आप 100 प्लस चले जाएंगे आपको एक गोल्ड मेडल से दाबैंक की तरफ से सम्मानित भी किया जाएगा। अभी देखते हैं कि स्लैब अनुसार इनकम क्या है। जब भी आपका एग्जीक्यूटिव या इंपीरियल से फोरम तैयार होते रहेगा, पर आप खुद बेसिक नेटिजन हो तो किसी भी स्लैब पे हुआ आपको सिर्फ 1 पाउंड मिलेगा एग्जीक्यूटिव के फोरम पे, और इंपीरियल के फोरम पे आपको 3 पाउंड मिलते रहेंगे। पर यही चीज आपने बिजनेस मेंटालिटी से ले ली और आप खुद बेसिक नेटिजन से आप एग्जीक्यूटिव नेटिजन्स बन गए, तो देखो आपके स्लैब के अनुसार एग्जीक्यूटिव पे 1 पाउंड से लेके स्लैब 6 पर आपको 9 पाउंड की इनकम मिलती रहेगी, और वही आपकी इनकम इंपीरियल में आपको 5 पाउंड से लेके 30 पाउंड तक आपको इनकम मिलती रहेगी।
यही सेम आप इंपीरियल नेटिजन्स हो, सेम इनकम आपको स्लैब अनुसार मिलते रहेगी। 1 पाउंड से लेके 9 पाउंड, 5 पाउंड से लेके 30 पाउंड। अभी तीसरे रिवार्ड की तरफ जाते हैं। तीसरा रिवार्ड जो है वो है क्लब रिवार्ड। अभी ये जो क्लब रिवार्ड है ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि आप अगर प्रीमियम पैकेज का प्रमोशन कर रहे हो हमारे क्लाइंट्स का, तो आपको एक क्लब रिवार्ड मिलते रहेगा और आप खुद भी प्रीमियम पैकेज कस्टमर हो। मतलब आप अगर खुद इंपीरियल हो और आप इंपीरियल का प्रमोशन कर रहे हो, प्रीमियम पैकेज का प्रमोशन कर रहे हो, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रमोशन कर रहे हो, तो आप सभी की एंट्री इंपीरियल क्लब में होती रहेगी। अब इंपीरियल क्लब एग्जैक्टली है क्या? तो इंपीरियल क्लब 15 लोगों का एक क्लब है, 15 अकाउंट्स का एक क्लब है, जहां पे एक प्रेसिडेंट, मेन मेंबर प्रेसिडेंट है, 2 लोग वाइस प्रेसिडेंट है, 4 लोग यहाँ पे है मेंबर, और 8 निकलती है सर वैकेंसीज। मान लो कि आप ये पोजीशन पे हो और आपने किसी ना किसी को प्रीमियम पैकेज का आपने प्रमोशन कर लिया और किसी ने वो खरीद लिया, तो उसकी एंट्री हो जाएंगी वैकेंट में। ये दोस्तों, अभी आप सभी 6 लोगों को, 7 लोगों को पहचानते हो क्या? नहीं, आप सिर्फ इनको पहचानते हो। आपने जिनका प्रमोशन कर लिया उनकी एंट्री यहाँ पे होगी। उसी तरह ये 6 लोग भी किसी ना किसी को प्रमोशन करेंगे और सबकी एंट्री यहाँ पे होती रहेगी इंपीरियल क्लब में, जो भी इंपीरियल परचेस कर लेगा। अभी इंपीरियल क्लब में जैसे ही सबकी एंट्री हो जाती है, ये क्लब एक इकोनॉमी जनरेट कर देता है हर एक व्यक्ति के लिए जिन्होंने प्रीमियम पैकेज खरीदा है। अभी ये जो इकोनॉमी है, ये इकोनॉमी कुछ इस प्रकार है कि जब भी जो भी प्रेसिडेंट होता है उसको 560 पाउंड की इनकम हो जाती है, जो लोग वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उनको 160 पाउंड की इनकम हो जाती है, जो लोग मेंबर्स में होते हैं उनको 80 पाउंड की इनकम हो जाती है, और जो लोग वैकेंसीज में होते हैं उनकी फिर से मेंबर करके एंट्री हो जाती है, और एक क्लब फॉर्मेशन हो जाता है, 2 क्लब में बढ़ जाता है, और ये 2 क्लब कुछ इस प्रकार होते हैं। मतलब जिनकी वैकेंसी में थे वो मेंबर में गए, जो मेंबर में थे वो वाइस प्रेसिडेंट गए, जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो प्रेसिडेंट गए, और जो प्रेसिडेंट थे वो रीबर्थ आ गए मेंबर में। ये प्रक्रिया, ये सर्कुलेशन लाइफ टाइम चलते रहेगा कंटिन्यू। पर इसके भी कुछ हाइलाइट्स है। अभी ये हाइलाइट्स इस प्रकार है कि रीबर्थ वही होगा जो प्रेसिडेंट बनेगा। मतलब प्रेसिडेंट बनने के बाद जब क्लब फुल होगा तभी वो रीबर्थ होगा। दूसरा जो हाइलाइट्स है कि फॉलोअर्स, आपको अगर आपकी स्टेट बढ़ानी है तो आप आपके फॉलोअर्स ला सकते हो, डायरेक्ट रेफरल ला लो जो प्रीमियम पैकेज खरीद लें। तीसरा जो है शफलिंग पॉइंट, ये शफलिंग होता है 210 फॉर्मूला में। मतलब जिनके भी पहले 2 डायरेक्ट फॉलोअर आ जाएंगे वो प्रेसिडेंट बन जाएंगे, जिनका एक फॉलोअर आ जाएगा पहले वो वाइस प्रेसिडेंट, और जिनका कोई भी नहीं है वो स्टेप फॉलो करेगा, मेंबर, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट। अभी तीसरी जो पॉइंट है कि आप रीबर्थ कितने टाइम होंगे, तो इन्फिनिटी टाइम, अनगिनत बार आप प्रेसिडेंट बन सकते हो, अनगिनत बार आपका रीबर्थ होते रहेगा। ह्यूमन डिजायर, जैसे दोस्तों ने हर एक इंसान के लिए ह्यूमन डिजायर होना चाहिए, हमारे टारगेट होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए, और जब भी गोल आता है तो कुछ ना कुछ लोग मोटिवेट होते हैं। और ये मोटिवेशन के लिए, ये गोल के लिए डिजाइन किया है टारगेट के लिए आपके, और ये डिजाइन किया हुआ मोटिवेशन का नाम है इकोरिया। इकोरिया करके जो प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म आपका सेलिब्रेशन के लिए है, जहाँ पे आप इंटरनेशनली साल में 2 बार जाओगे, तो आपका शो होगा, ये इंटरनेशनल डेस्टिनेशन के लिए होगा, जैसे कि बैंकॉक, पटाया, दुबई, मलेशिया, सिंगापुर। ये आपका साल में 2 बार, 4 में 5 दिन का एक होता है, जहाँ पे आपका खाना उसके साथ वहाँ पे सेमिनार होगा, जहाँ पे आपको फेलिसिटेशन दिया जाएगा, जो भी आप लोगों को सपोर्ट करेंगे, आपको गोल से संबंधित किया जाएगा, जो भी आप लोगों को करेंगे, तो ये सब पार्ट होगा आपका इकोरिया। अभी इकोरिया में आपको अचीव करना है, तो ये इकोरिया में आप कैसे अचीव कर सकते हैं, और इसके लिए हमारे पास आपके लिए कुछ रिवार्ड्स है, और वो रिवार्ड है आपका चौथा रिवार्ड जो दामने की तरफ से, वो है गोल्ड रिवार्ड। अभी ये गोल्ड रिवार्ड क्या है? तो गोल्ड रिवार्ड
आपके लिए कुछ लेवल्स है, कुछ टारगेट्स है जो आपने अगर अचीव कर लिए तो आप गोल्ड रिवार्ड से भी सम्मानित हो सकते हो। ये कुछ इस तरह है, जस्पर, अंबर, पर्ल, टोपाज, रूबी, सफायर, एमराल्ड और डायमंड। अभी देखते हैं दोस्तों कि ये लेवल्स अचीव कैसे कर सकते हैं। तो ये लेवल्स आप दो प्रकार अचीव कर सकते हैं, दो तरह से आप ये लेवल्स अचीव कर सकते हैं। पहला आप गोल्ड रेस से कर सकते हो, मतलब आप खुद एग्जीक्यूटिव हो और आपके पूरे फोरम में सिर्फ एग्जीक्यूटिव नेटिजन ही काउंट होंगे, मतलब गोल्ड रेस। और उसी प्रकार जो दूसरा है हमारा गोल्ड रश, मतलब आप खुद इंपीरियल हो और आपके इसमें इंपीरियल नेटिजन्स के ही फोरम काउंट हो जाएंगे, तो आप गोल्ड रश से भी ये अवार्ड्स जीत सकते हो। अभी पहला जो लेवल है वो है जस्पर। जब भी आपके कॉन्टैक्ट्स के 150 फोरम एग्जीक्यूटिव से बन जाएंगे तब आप जस्पर लीगल का खिताब हासिल कर पाओगे। वहां पे आपको मिलेगी एक पास सिपोरिया की। और ये सब चीजें आपको करनी है दोस्तों 180 दिन में। जी हाँ, और उसी से अगर 90 दिन में आपने 15 फोरम अगर इंपीरियल के बना दिए तो आप जस्पर रॉयल भी बन जाओगे। यहाँ से भी आपको एक पास मिल जाएंगी, और ये आपको करना है सिर्फ 90 दिन में। जी हाँ, मतलब दोनों तरीके से आप अगर जस्पर बन गए तो आपके पास 2 पास है, आप आपकी फैमिली के साथ आ सकते हो। और आपकी फैमिली अगर बड़ी है तो आप दूसरा लेवल अचीव कर लीजिए पास के लिए। और ये लेवल है अंबर, मतलब आपके कॉन्टैक्ट्स में जब भी एग्जीक्यूटिव से 500 फोरम बन जाते हो तो आप अंबर लीगल बन जाते हो। और उसी तरह जब भी आपके 50 इंपीरियल के फोरम बन जाते हो आप अंबर रॉयल बन जाते हो। आपके पास 2 और पास आ गए और आप अंबर बन गए और आप आपके फैमिली के साथ भी आ रहे हैं, तो शॉपिंग तो लगेगी। और शॉपिंग के लिए हम आपको दोनों तरफ से 800 पाउंड के शॉपिंग कूपन भी आपको दे रहे हैं। पर शर्त ये है दोस्तों कि अगर आपको अंबर लीगल मतलब एग्जीक्यूटिव से अगर अंबर बनना है तो आपके पास है 365 डेज, और आपको अंबर रॉयल अगर बनना है तो आपके पास है 180 दिन। अगर आपको इससे भी ज्यादा कुछ चाहिए, इससे भी ज्यादा अचीवमेंट चाहिए, तो हमारे पास तीसरी लेवल है जो है पर्ल। आपके पूरे कॉन्ट्रैक्ट्स में पूरा फोरम जब आपका बन जाएगा 3000 एग्जीक्यूटिव का, तो आप पर्ल बन जाओगे। आपको एक पास फिर से मिल जाएंगी। और उसी प्रकार अगर 300 इंपीरियल का फोरम आपका बन जाएगा तो आप पर्ल रॉयल बन जाएंगे। पर आपको पर्ल रीगल अगर बनना है तो आपके पास है सिर्फ 540 दिन, और आपको पर्ल रॉयल अगर बनना है तो आपके पास है दोस्तों 365 डे, मतलब 365 दिन में आपको पर्ल बनना है। पर यहाँ पे एक गुड न्यूज है दोस्तों कि आप आपके वाइफ के साथ, आपके पत्नी के साथ अगर आ रहे हैं तो आपको पर्ल लेवल पे दोनों तरीके से 5-5 लाख का गोल्ड गिफ्ट मिल जाएगा। मतलब पर्ल रॉयल से भी 5 लाख का गोल्ड गिफ्ट और पर्ल रीगल से भी 5 लाख का गोल्ड गिफ्ट आपको मिल जाएगा। अगर गोल्ड मिल गया आपके वाइफ को तो आपकी वाइफ ये जरूर बोलेंगी कि भाई इसके बाद कोई स्टेप है क्या। और इसके बाद जरूर एक स्टेप है कि आप पर्ल बनने के बाद आप टोपाज भी बन सकते हो। मतलब जब भी आपके कॉन्टैक्ट्स के एग्जीक्यूटिव्स का फोरम 10,000 बन जाएगा और उसके साथ साथ इंपीरियल का फोरम अगर 1000 बन जाएगा तो आप टोपाज भी बन सकते हैं, आप टोपाज बन जाएंगे। अभी टोपाज बनने के बाद आपको एक इफोरिया की पास तो मिल जाएंगी, पर जब भी आप टोपाज बन जाएंगे आपको 10 लाख का गोल्ड गिफ्ट, और टोपाज रॉयल बन गए तो 10 लाख का गोल्ड गिफ्ट, मतलब 20 लाख का गोल्ड गिफ्ट मिल जाएगा आपके वाइफ को। तो ये सब चीजें आपको करनी है 730 दिनों। टोपाज के दोनों लेवल के लिए आपको 730 दिन है। तो इसके बाद दोस्तों, इसके बाद आपके लिए दिन नहीं है, इसके बाद आपके लिए पूरी जिंदगी है कि आप एनी टाइम आपके पूरी जिंदगी में जब भी आपके फोरम में 20,000 के एग्जीक्यूटिव नेटिजन बन जाएंगे और 2000 इंपीरियल नेटिजन बन जाएंगे तो आप रूबी रीगल बन जाएंगे, और उसी प्रकार इंपीरियल से आप रूबी रॉयल बन जाएंगे। दोनों तरीके से आपको इफोरिया की पास तो मिल ही जाएंगी। तो यहाँ पे आपके वाइफ के लिए, आपके फैमिली के लिए 15 लाख का गोल्ड गिफ्ट है, मतलब टोटली 30 लाख का गोल्ड गिफ्ट। और 30 लाख का गोल्ड गिफ्ट अगर आपके वाइफ को मिल जाएंगे तो वाइफ जरूर बोलेंगे भाई रूबी तो बन गए, अभी उसके आगे भी बन जाओ। और उसके आगे देख लो, उसके आगे जब भी आप सफायर बन जाओगे, मतलब आपके 20,000 एग्जीक्यूटिव नेटिजन्स हर एक को अगर यूनिट भी प्रमोट कर दिए तो आपके 40,000 एग्जीक्यूटिव नेटिजन बन जाएंगे। आपको इफोरिया की एक पास मिल जाएंगी, साथ साथ नियर अबाउट 30 लाख का गोल्ड आपको मिल जाएगा, और आप सफायर लीगल भी बन जाएंगे।
उसी के साथ साथ अगर 2000 आपके इंपीरियल नेटिजन्स एक एक को भी प्रमोट कर देते हैं तो 4000 बन जाएंगे, और 4000 का फोरम जब भी बन जाएगा आप सफायर रॉयल बन जाएंगे, आपको एक पास मिल जाएंगे, उसके साथ साथ 30 लाख का गोल्ड गिफ्ट यहाँ से भी, मतलब दोनों तरीके से आपको 60 लाख का गोल्ड गिफ्ट मिल गया। और गोल्ड एक बार मिल गया तो आपको तो पता है कि अगली लेवल भी हमारे पास है, और ये अगली लेवल है आपकी एमराल्ड, मतलब लाइफ के आपके फोरम में कभी भी 40,000 लोगों ने एक एक लोगों को भी एग्जीक्यूटिव प्रमोट किया तो 80,000 का फोरम बन जाएगा, यहाँ से भी आप एमराल्ड लीगल बन जाओगे, और ये लाइफ में कभी भी यहाँ से आपको पास भी मिल जाएंगे, उसके साथ साथ नियर अबाउट 65,000 का गोल्ड गिफ्ट। जी हाँ, और उसके साथ साथ अगर आप एमराल्ड रॉयल बन जाते हो, मतलब आपके पूरे फोरम में 8,000 इंपीरियल नेटिजन्स आ जाते हैं, तो आपको पास तो मिलेंगे ही, और उसके साथ साथ आपके फैमिली को, आपकी वाइफ को नियर अबाउट 65,000 का फिर से सोना गिफ्ट मिल जाएगा, मतलब दोनों तरीके से 65,000। और अगर एमराल्ड बन गए तो ऑब्वियसली आपकी वाइफ, आपकी फैमिली ये तो बोलेंगे भाई सोना तो मिलता है, और सोना अगर मिलता है तो डायमंड जरूर बन जाओ, और डायमंड में देखते हैं कि क्या गिफ्ट आपके लिए रेडी है। डायमंड जब भी आप बनते हो, मतलब एग्जीक्यूटिव फोरम से आपके जब भी 2,40,000 एग्जीक्यूटिव बन जाते हैं, और उसके साथ साथ आपके पूरे फोरम से 24,000 अगर इंपीरियल नेटिजन्स बन जाते हो तो आप बन जाते हो डायमंड रॉयल एग्जीक्यूटिव से, और डायमंड लीगल आप यहाँ से बन जाते हो। अभी डायमंड रॉयल में आपको क्या है कि आपको यूफोरिया की पास तो मिली दोनों तरीके से, और यहाँ पे आपको नियर अबाउट 3.5 करोड़ का गोल्ड गिफ्ट मिल जाएगा। जी हाँ, मतलब आप जस्पर से लेके डायमंड बनते समय आपको हर एक लेवल पे आपको पास तो मिल ही रही है, और उसके साथ साथ 5 लाख से लेके 10 करोड़ तक का गोल्ड आपको गिफ्ट मिल जाएगा। और ये आपकी इनकम नहीं है दोस्तों, ये है आपका सिर्फ गिफ्ट। जी हाँ, असली इनकम तो बाकी है। अभी जो देखे हमने टाइम पीरियड, तो गोल्ड रिवार्ड के भी कुछ हाइलाइट्स है, जो ये है कि अगर आपने एक टाइम पीरियड खो दिया, मतलब जस्पर का अगर आपका टाइम गया तो आपको अंबर लेवल अचीव करना पड़ेगा, अंबर का गया तो पर्ल गया तो टोपाज गया तो रूबी के बाद तो कोई टाइम पीरियड नहीं है। दूसरी बात जो है कि आपको जो शॉपिंग के लिए कूपन दिया जा रहा है अंबर पे 800 पाउंड का, वो उसी सिटी में आपको खर्चा करना पड़ेगा। और तीसरी जो गोल्ड रिवार्ड से आपको सम्मानित कर दिया जाएगा, ये आपको आपके सिटी में खरीदना है, आप जहां चाहे वहां। उसके बाद का जो इनकम पार्ट है वो है बना। अभी आपके पूरे फोरम में लाखों करोड़ों लोग है, फ्री यूजर है, एग्जीक्यूटिव्स नेटिजन्स है, इंपीरियल नेटिजन्स है, और ये पूरे नेटिजन्स फोरम में शॉपिंग कर रहे हैं। कोई जूता ले रहा है, कोई कपड़े ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है, कोई कुछ ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, और ये शॉपिंग कर रहे हैं, आपकी इनकम बढ़ रही है। आपको लाइफ टाइम बना रिवार्ड मिलते रहेगा इनके शॉपिंग के ऊपर। अभी उसके बाद भी कुछ हमारे पास है कि आप इनकम भी मिल गई है, आपको गोल्ड भी मिल गया, और आप दोनों तरीके से दा प्राइड भी बन गए। और दा प्राइड अगर बन गए तो आपको घूमने फिरने के लिए तो कुछ लगेगा, और ये घूमने फिरने के लिए हमने 4 लेवल पे आपके लिए कुछ खास गिफ्ट रखा है, जैसे कि दा प्राइड रूबी, दोनों तरीके से आप बनते हो, दा प्राइड सफायर, दा प्राइड एमराल्ड, दा प्राइड डायमंड, चारों तरीके से आपको आपके लिए कुछ ना कुछ खास गिफ्ट है। तो देखते हैं दोस्तों कि आपको घूमने फिरने के लिए दा प्राइड रूबी आप जब बन जाते हो तो आपको घूमने फिरने के लिए दा प्राइड रूबी के लिए आपको मिल जाएगी ये आपको गिफ्ट है। अभी जैसे ही आप रूबी बन जाते हो तो आपको एमराल्ड बनना जरूरी है, सफायर बनना जरूरी है, और जब सफायर बनोगे तो थोड़ा मिट्टी से खराब हो जाएंगे, और ये थोड़ा खराब होती समय आपको अच्छी और एक मिल जाएंगे, मर्सिडीज बेंज आपको गिफ्ट मिल जाएंगे। और जैसे ही आप मर्सिडीज बेंज लेते हो और आप एमराल्ड लेवल पे चले जाते हो, और एमराल्ड बनते बनते आप एमराल्ड जब भी बन जाते हो तरीके से, तो आपको मिल जाएंगे स्टूडेंट क्लास BMW। अगर हम एमराल्ड लेवल पे अगर आपको BMW दे रहे हैं दोस्तों, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि हम डायमंड लेवल पे आपको क्या दे रहे हैं। जब भी आप दोनों तरीके से डायमंड बन जाते हो
तो आपको डायमंड लेवल पे मिल जाती है। चालू करने के बाद आपको मिल जाती है जिसका नाम है ब्लेंसर। जी हाँ दोस्तों, ये सिर्फ आपके लिए गिफ्ट है, ना कि इनकम। अभी दापराइट तो आप बन गए, और दापराइट बनने के बाद आपको एक दापराइट का थ्रोन भी मिल गया, सिंहासन भी मिल गया। और ये सिंहासन के पास पहुंचे कैसे? आपके पास बहुत से सवाल होंगे कि ये सिंहासन के पास पहुंचे कैसे। किसी के पास वक्त नहीं है, कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, और ये सिंहासन के पास पहुंचने के लिए, और ये टूल्स है सिर्फ टूल। यहाँ पे कंसेप्ट है पूरा। दूसरा है विरासत, ये अपॉर्चुनिटी है। दूसरा तीसरा है प्रेजेंटेशन, जो इकोनॉमी है जो मैं दे रहा हूँ, और कुछ अचीवमेंट्स जो हमारे ऑनर्स है, जो जस्पर बन गए, वो नंबर बन गए। गेम ऑफ थ्रोन का सेकंड पार्ट है आपका ओरिएंटेशन प्रोग्राम, क्योंकि हर सिटी में हमारे ओरिएंटेशन प्रोग्राम शुरू है, तो आपके जो भी कॉन्टैक्ट्स है आप उनको बिठा सकते हो। सेकंड है कॉन्क्लेव, जो मोटिवेशनल सेमिनार होता है। थर्ड है यूटोपिया, जहाँ द परफेक्शन कहा जाता है, आपको सब लीगैलिटी, एक एक छोटी छोटी टर्म्स एंड कंडीशन सब समझाई जाती है। और ये यूटोपिया जो है वो सिर्फ एग्जीक्यूटिव और इंटरनल नेटिजन्स के लिए होता है। और रही बात फोर्थ, ये होता है यूफोरिया, जब आप लेवल्स अचीव कर लेते हैं। अब जो पर डे की इनकम है वो कुछ इस तरह है कि आप अगर जस्पर और नंबर है तो आपको 1000 पॉइंट पर डे मिलेंगे। उसके बाद आप अगर पर्ल और टोपाज है तो 1200 पॉइंट पर डे, रूबी है तो 1500 पॉइंट पर डे, सफायर है तो 2000 पॉइंट्स पर डे, एमराल्ड है तो 2500 पॉइंट पर डे, और डायमंड है तो 5000 पॉइंट्स पर डे आपके फोरम रिवार्ड्स के बजाय आपको मिलते रहेंगे। और आप अगर दापराइट रूबी है, दापराइट सफायर है, दापराइट एमराल्ड है, दापराइट डायमंड है, तो आपकी इनकम भी बढ़ जाएगी। जब आप दापराइट रूबी बन जाते हो तो आपकी इनकम 3000 पॉइंट्स पर डे, दापराइट आप सफायर बन जाते हो तो 4000 पॉइंट पर डे, दापराइट एमराल्ड 5000 पॉइंट पर डे, और दापराइट डायमंड अगर बन जाते हो तो 10000 पॉइंट पर डे। मतलब इंडियन रुपीस में नियर अबाउट 9.5 लाख पर डे की आपकी फोरम रिवार्ड की इनकम है। और ये सिर्फ फोरम रिवार्ड से दोस्तों, इनकम अभी भी बाकी है। और इनकम क्या है कि ये सभी लोग वन ऐप से शॉपिंग कर रहे हैं और आपको सेम इनकम मिल रही है 1000 पॉइंट्स पर डे से लेकर 10,000 पॉइंट पर डे अगर आप दापराइट डायमंड। और ये रिवार्ड आपकी वन ऐप की है, ये लाइफ टाइम आपकी मिलते नहीं। अब जो ये इनकम आपको आ रही है, तो रिवार्ड्स विड्रॉल्स अगर आपको करने हैं तो हमारे पास पेमेंट गेटवे ऑनलाइन अवेलेबल है कि आपको किसी भी करेंसी में, किसी भी कंट्री में आपको अगर विड्रॉल चाहिए आपके बैंक में, तो आप डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकते हो आपके बैंक में, आपके करेंसी में आपको आ जाएगा। पर आपको ट्रांसफर करने के लिए मिनिमम 50 पाउंड तो भी आपके उसमें खाते में जमा चाहिए। 50 पाउंड के ऊपर आप कितने भी पॉइंट्स आप विड्रॉल कर सकते हैं।